क्यों दूर जा रही है? इधर 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 इधर। चल चल चल। इसका नाम क्या है? गुलगुला। इसका नाम क्या है? अक्सा। अक्सा अक्सा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। सहरी हो चुका है। अक्सा फिर से नींद में ही है, नमाज के लिए नहीं आ रही है। अभी मैं उसको डांट रही हूँ, तो फिर अभी उसके बाद नमाज के लिए आके बैठेगी अपना छोटा सा फेस लेके। ये देखो, फिर हमारा नमाज हुआ, बच्चों का भी नमाज हुआ, सारे हम लोग सब जन मिल के नमाज़ पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीह वगैरह करे। उसके बाद हम लोग सो गए थे। बच्चे जो स्कूल जाने वाले थे वो चले गए। फिर अब्दुल्ला को उठाई मैं, उठा के उसको स्कूल के लिए रेडी करना था। तो अब्दुल्ला फुल मस्ती के मूड में था और डांस कर रहा था, और ये फाइटिंग वाला डांस। उसके बाद में मैं उसको नाश्ता दी और उसको स्कूल के लिए रेडी करी। रेडी करके हया को भी उठाई, हया भी रेडी हो गई। तो ये दोनों निकल जाएंगे अभी स्कूल और क्लासेस के लिए अपने अपने काम से। ये देखो, अब्दुल्ला को बोली मैं अपना शू साफ़ कर, तो वो उसके लिए भी उसको रोना आ रहा है। साफ़ करता है वो वैसे तो डेली, लेकिन कपड़ा गीला नहीं है बोल के वो कुछ ना कुछ बोलता है। देखो क्या क्या बोल रहा है, इतना सा तो भी गीला करके दो। फिर अक्सा गई, अक्सा जाके पूरा साफ़ करके उसको दी, तो वो पेन लिया और स्कूल चला गया। डेली मेरे बच्चे ऐसे ही अच्छे से फुल रेडी होके पॉलिश वॉलिश करके ही स्कूल जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद में स्कूल भेजी मैंने। स्कूल भेजने के बाद में मेरे घर में जो भी काम था वो काम स्टार्ट करना था, लेकिन फिर से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तो मैं करना तो पड़ेगा ही, काम क्या करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद में मैं बहुत सारा काम में बिज़ी हो गई थी। अब्दुल्ला कुछ बोल रहा है मुझे स्कूल जाने के पहले, स्कूल में ये करने बोले वो करने बोले, जब सब जाने के टाइम बोलता है। तो ऐसे करेंगे तो बच्चे फिर क्या करेंगे? पहले से स्कूल से आते ही पूछती हूँ मैं कौन क्या बोला, टीचर क्या बोले, कोई कुछ बोले क्या, तो तभी कुछ बोलते नहीं है। फिर बाद में निकलते वक्त सब बोलते हैं बच्चे। तो ये ऐसे ही रहते बच्चे। फिर ये दोनों निकल गए अपने काम से, अपना स्कूल कॉलेजेस के लिए। तो बाहर मैं अंदर आके देख रही हूँ, अक्सा बैठ के टीवी देख रही है आराम से। इस टाइम पे उसको जाना था सोने के लिए, तो वो सोने के लिए गए बिना बैठ के नज़दीक से टीवी चार रख के बैठ के देख रही है। और मुझे बहुत गुस्सा आता है जब बच्चे नज़दीक से बैठ के टीवी देखते हैं, कोई भी बच्चा रहने दो। तो फिर मैं उसको चिल्लाई तो पीछे चली गई। फिर मैं उसको चिल्लाई जाके सो जा बोल के, तो फिर वो जाके सोने के लिए गई, क्योंकि नींद सुबह सहरी में उठती है, फिर डायरेक्टली स्कूल से आने के बाद ही सोने मिलता है, 4 बजे उठती है। तो फिर चेहरा एकदम अजीब सा हो जाता है। देखो सो के उठी। फिर मैं बोली तू जाके अब्दुल्ला को लेके आ, 5 बजने वाला है। तो बोली मैं नहीं जाऊंगी करके ज़िद कर रही थी। तो फिर मैं उसको समझाई जाके आ, अभी हम लोग को इफ्तारी का रेडी करना है। मुझे याद आया कि बखूर जलाएंगे, ऊद जलाएंगे बोल के नमाज के लिए जा नमाज बिछाई। फिर मैं अपना जो कोल है उसको चला कर लेकर आई और उसमें रखी, तो वो डायरेक्टली मेरे हाथ में मतलब निकल के नीचे गिर गया। तो वो होता ही अक्सर, वैसे कभी भी ऐसा करो, सही करने की कोशिश करो, वो हाथ में आ जाता है, यही ऐसे ही होता है। तो फिर उसमें मैं अपना जो ऊद है वो रखी कोयले में, तो खुशबू, घर पूरा खुशबू और धुआं, मतलब अच्छे से एक स्मेल खुशबू वाली जो है पूरे घर में फैल गई। और इतना अच्छा मूड हो गया था उसके बाद में, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर पे भरपूर ये चीज़ें हैं, मेरे हस्बैंड का यही काम है, तो इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह घर पे ये सब चीज़ें रहता है। मैं सेल भी करती हूँ, ये कोयला भी सेल करती हूँ, मतलब ये जो कोल है राउंड वाला वो भी, और ये जो ऊद है, ऊद भी, अतर भी, स्प्रे भी, सब कुछ मैं घर पे सेल करती हूँ। अगर किसी को चाहिए होगा तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये रहा मेरा बाहर का जो ये पूरा जो प्रोडक्ट है, ये पूरा बाहर का है, कतर का है, यहाँ का नहीं है। कोई चीज़ यहाँ का नहीं, ना ही अतर यहाँ का है, ना ही परफ्यूम्स यहाँ के है, ना ही ऊद यहाँ के, ना ही बखूर यहाँ के, कोई भी चीज़ यहाँ का नहीं है। सब इंटरनेशनल है, सब कुछ इम्पोर्टेड है और बहुत ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव है, बहुत
बहुत ज़्यादा दिन टिकने वाली खुशबू है ये सब। जिसको पता होगा उन्हीं को पता होगा, सब हर किसी को समझ में नहीं आता है ये। तो जिसको समझ में आएगा वो भले कितना भी एक्सपेंसिव हो वो ले लेता है, और जिसको नहीं समझ में आया, जिसको महंगा लगता है, तो उनको मतलब उनको वो प्रोडक्ट का समझ नहीं है। तो बात यही है और कुछ नहीं। बाकी ये पूरा जो है बॉक्स जो है इम्पोर्टेड, जो मेरे हस्बैंड वहाँ से लाखों के माल खर्चा लगा करके लेकर आते हैं। तो यहाँ पे आके हम 150 में थोड़ी हम बेच सकते हैं। तो ये तो महंगे प्रोडक्ट्स है, तो उस हिसाब से ही सेल करेंगे। तो फिर मेरे घर पे अच्छी खुशबू, पूरे घर पे खुशबू फैल गया था। तो मैं चली नमाज़ पढ़ने, और नमाज़ पढ़ी मैं, और अक्सा को भी बोली असर का नमाज़ पढ़ ले। तो वो जाने के पहले असर का नमाज़ पढ़ी, पहले ही उठा दी थी ना मैं उसको। तो नमाज़ पढ़ी वो, फिर एकदम मूड ख़राब था, उसको पता नहीं क्या हो गया, उसको एकदम 2-3 दिन से चिड़चिड़ कर रही है बहुत सारी चीज़ों से। तो उसको नमाज़ पढ़ने बोली। उसके बाद उसको बैठ के अब्दुल्ला को लाने का था, और अब्दुल्ला को लाने के बाद में बैठ के उसको पढ़ाई भी करने का था, क्योंकि डेली क्लास टेस्ट चल रहा है बच्चों को। तो वो उसको बड़ी स्टैंडर्ड के, तो मैं उसको दोपहर को ही पढ़ाती हूँ, और शाम को इफ्तारी के बाद भी फुटबॉल जाके आते हैं ना, उसके बाद भी 11, साढ़े 11, 12 बजे तक घर पे बैठ के बुक कंप्लीट करवाती हूँ, होमवर्क करवाती हूँ, पढ़ाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि बच्चों का बैग खोल के भी हम लोग नहीं देखते, ऐसा नहीं है। पूरा हम लोग डेली बुक्स चेक करते हैं, जो भी है सब कुछ करती हूँ मैं। डेली उसको बुक पूछती हूँ कि बुक ये लिख कर लेके आई क्या, अगर ये इनकम्प्लीट है तो इससे बुक ले। तुरंत उसको फ़ोन करवाती हूँ अपने फ्रेंड्स को, अब ये बुक कंप्लीट करने का ले ले, क्योंकि वो स्पोर्ट्स में है, इधर उधर जाती है, थोड़ा यहाँ वहाँ जाते हैं तो छुट्टी हो जाता है, कभी थक जाती है, तो थोड़ा उसको इनकम्प्लीट रह जाता है। लेकिन स्कूल में टीचर्स लोग उसको डांटते हैं, तो क्या करेंगे, टीचर्स भी उनके अच्छे के लिए ही बोलते होंगे, उनका कोई थोड़ी पर्सनल कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों को समझ में आता नहीं है। बाय द वे बच्चों को अभी हैंडल तो करना ही है किसी भी तरीके से, सब कुछ, घर का हो, सोना हो, और स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई हो, टेस्ट हो, सब कुछ उसको बच्चों को हैंडल करना ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें मैं उनको मेरी लाइफ में तो मैं बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल करती हूँ अकेले, मेरे हस्बैंड के सपोर्ट में। मेरे हस्बैंड मुझे फुल सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, तो उनके सपोर्ट में मैं सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ करती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है। तो फिर मैं आई चक्की में आटा रखने के लिए, इतना दूर धूप में 5 किलो गेहूँ लेके, मेरी बहन के घर के पास में और स्कूल के पास में, और हमारे घर से बहुत दूर है, तो मैं थक गई थी बहुत। फिर मेरी बहन के घर पे तो 10 मिनट के लिए गई थी, बैठी, फिर अब्दुल्ला को स्कूल से ली, क्योंकि रोज़ा रखी थी तो बहुत हालत ख़राब हो गया था। तो वहाँ से मैं अब्दुल्ला को स्कूल से ली, स्कूल से लेके घर जाते जाते ये देखो अब्दुल्ला हाय कर रहा है। चक्की में आटा रख दी मैं, और शाम को जाके लेना है आटा। तो मुझे अभी याद होना चाहिए वो चीज़, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के टेंशन में मैं ना भूल जाती हूँ। मुझे एक्चुअल में मुझे थोड़ा सा तबीयत ख़राब होने की वजह से बहुत परेशानी हो रहा है। तो ये फिर मैं घर पे आ गई थी। घर पे आते आते ही मुझे 5:20 हो गया था, और मुझे 1 ही घंटा बचा हुआ था खाना बनाने के लिए, इफ्तारी की तैयारी करने के लिए। और मैं आज कोई स्नैक्स नहीं बना रही हूँ, मैं डायरेक्टली खाना बना रही हूँ, जो है मेरा सांभर, मूली दाल के सांभर बनाते हैं ना वो, और चिकन फ्राई और चावल। तो ये चीज़ें ही बना रही हूँ मैं आज, सिंपल खाना, क्योंकि डेली स्नैक्स नहीं खाते हम लोग भी। तो मुझे सब्ज़ी खाने का बहुत दिल हो रहा है, मुझे सब्जियाँ बहुत पसंद है, तो मुझे सब्ज़ी खाने का बहुत दिल हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा 1/4 किलो करेला मंगाई, और सांभर, चावल और करेला और चिकन फ्राई, तो ये रख के मैं खा ली। तो मुझे बहुत पसंद आया, करेला भी बहुत अच्छा था। थोड़ा सा कड़वा बनाते, लेकिन वो कड़वा टेस्ट भी अच्छा रहता है, थोड़ा वो अलग टेस्ट है वो। तो फिर मेरा वो सब्जी भी बन रहा था, और एक साइड में चिकन फ्राई कर रही थी, और भी 15-20 मिनट बाकी था इफ्तारी का टाइम होने के लिए, अजान होने के लिए। तो फिर मैं अपना चिकन फ्राई कर रही थी। तो इसके बाद हम लोग बैठेंगे इफ्तारी करने के लिए, जो कि मैं एक साथ बाहर का काम, घर का काम सब करती हूँ, तो मेरा बहुत सारी चीज़ों में हमेशा लेट होता ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल जाते टाइम पे लेट होता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या क्या काम होता है। जब मेरे बड़े बच्चे स्कूल से आते हैं, उनको पहले अब्दुल्ला को नाश्ता देना होता है, वो उठता है लेट, और उसके बाद में उसको नाश्ता देना होता है। उसको नाश्ता देती रहती हूँ, तभी बच्चे आते हैं। नॉर्मल टाइम की बात कर रही हूँ मैं।
बड़े बच्चे दोनों स्कूल से आते हैं, फिर उनको स्कूल में पेट भर के कुछ खाते नहीं है, सुबह सुबह उनको खाना ही नहीं होता है, तो वो आते हैं तो उनका भी नाश्ता देती हूँ। उनका नाश्ता देके फिर मैं अपना नाश्ता करके अपना खुद रेडी होके उनको भी, अब्दुल्ला को भी रेडी करके स्कूल लेके जाके छोड़ने में थोड़ा टाइम का आगे पीछे हो जाता है। बाकी कोई जानबूझ के कोई छुट्टी में लेट करती नहीं हूँ मैं, क्योंकि मुझे टाइम का बहुत वैल्यू है। मैं घर में एक एक काम भी टाइम के हिसाब से वो करना चाहिए, वही बच्चों को सिखाते रहती हूँ, वही बोल के देते रहती हूँ। जितना हो सकता है मेरे नॉलेज से, मैं जितना पढ़ी लिखी हूँ, जितना मेरी नॉलेज से मैं बच्चों को सिखा सकती हूँ, उतनी अच्छी बातें उतनी अच्छी तरीके से सिखाते ही रहती हूँ। और मेरे बच्चे बहुत सीधे साधे हैं, ऐसे गैम्बलर्स नहीं हैं दूसरे बच्चों के ऐसे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे मैं उनको बोलती हूँ वो वैसे ही सच चलते हैं। बस बच्चे क्या है, बच्चे हैं थोड़ा तभी कभी बात कर लेते हैं, कभी शांत रहते हैं, उनका मूड स्विंग्स। अभी लॉकडाउन के बाद बच्चों के अंदर बहुत सारी बदलाव देखने को मिला, तो उस चीज़ों का असर अभी तक भी है। हम लोग खास करके मैं मेरे बच्चों की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारे साथ में कोई सपोर्ट नहीं था, मेरे हस्बैंड बाहर थे, तो हम लोग बहुत ज़्यादा। ये जो बजिया है, बजिया नहीं है, ये क्या है? नहीं मालूम। अरे बोल, ये क्या है? नहीं मालूम, जितना मेरे को तो लगता है ये। अच्छा रुक जा एक मिनट, अक्सर रुक। ये कौन बनाया? ये तुम बनाए। मैं बनाई ना? हाँ। लेकिन ये कौन बनाते थे? नानी मेरे। तेरे नानी? हाँ। तेरे नानी को बनाते थे क्या मेरे नानी? कल तू क्या बोला? मेरे नानी। सीधा बैठो, सीधा बैठो, सीधा बैठो, स्ट्रेट। कौन बनाता था? ये कौन बनाता था? हाँ, ये कौन बनाता था? जल्दी बोलो। तुम्हारे नानी। मेरे नानी बनाते थे? हाँ। ऐसा तेरे को कौन बोला? तुम। मैं तो नहीं बोली। तुम ही तो बोले। लेकिन अभी असली में ये बता, ये कौन बनाता था? मेरे नानी। कौन? मेरे नानी। यहाँ देख के बोलो, कौन बनाते थे? मेरे नानी। बनाते। इसका नाम क्या है? नहीं मालूम। बुलबुला। इसका नाम अब्दुल्ला है। इसका नाम क्या है? अब्दुल्ला। इसका नाम अक्सर है। अब्दुल्ला, इसका नाम असली में गुलगुला है। हाँ। सच में इसका नाम अब्दुल्ला नहीं, सॉरी, इसका नाम गुलगुला है। खा लो। आप किसको दे रहा है तू ये? व्यूअर्स को। अब्दुल्ला का तो आज कॉमेडी हो गया। कॉमेडी पीस अब्दुल्ला, कॉमेडी पीस। अक्सर लड़ाई कर रहे हैं? मेरे हाथ से पीस। क्यों? अरे क्यों लड़ाई कर रहे तुम लोग? मेरे को चाहिए। दे रही ना, सबको दे रही ना। कौन सा पीस चाहिए तुम लोग को? मेरे को चाहिए। दोनों को भी वही सेम चाहिए? हाँ, ये मेरा, ये तेरा। नहीं, ये मेरा। ये मेरा, मेरा, मेरा। अक्सा, अक्सा, अक्सा वो बड़ी है, उसको दे दे, दे दे। तो बड़ी 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 बड़ी। क्या बड़ी? वो मेरा मतलब वो जो बातें था चल रहा था, तो उसके पीछे में जो क्लिप ऐड करी थी वो क्लिप देखिए और बताइए मैं क्या कह रही हूँ। और उसके बाद में मेरा जो चाय, मतलब मुझे सर बहुत दर्द हो रहा था, मुझे जाने का था अब्दुल्ला अक्सा को लेके कहीं, तो मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा था। मैं बोली मुझे ब्लैक कॉफ़ी बना के दो, और मेरी बहन आई थी तो मुझे मसाला वड़ा जो है, मसाल वड़ा बोलते हैं इसको तमिल में, साउथ इंडिया में, तो ये लेकर आके दी थी। तो वो मैं खाते खाते ब्लैक कॉफ़ी पी और मैं निकल गई थी। तो मैं वहाँ पे जो मेरा काम हुआ उसके बाद में मेरा सर में दर्द गया नहीं। तो फिर घर पे आई, मैं बोली एक कप मुझे अदरक वाली चाय चाहिए, तो हया मुझे कड़क बना के दी। तो ये पास्ता भी मेरी बहन लाई थी, वाइट सॉस पास्ता चिकन का, और बहुत यम्मी था। तो उसके साथ मैं चाय पी रही थी, बहुत मज़ा आया। उसके बाद में अक्सा को फिर से मैं बोली मेरे पास में बैठ के जो बुक कंप्लीट करना है वो देख के कर ले, क्योंकि फिर कल चेकिंग के लिए वगैरह देना होगा बोल के। अब्दुल्ला का पहले ही हो गया था, तो वो बैठ के अक्सा कर रही थी, तो अब्दुल्ला को खाना खिलाई मैं, और उसके बाद वो बैठ के लैपटॉप देख रहा था। उसका पढ़ाई हो गया था, उसको छोड़ के गई थी, तो वहाँ पढ़ाई उसका देख ली। उसके बाद में हम लोग चले सोने के लिए। आप लोगों को मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करो। अपना ख्याल रखो और अल्लाह हाफिज़।